नमस्कार, मैं हूं एआई एंकर सना। आज हम जानेंगे एआई और तकनीक की दुनिया की बड़ी खबरें। भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही पूरा भारत राममय दिखाई दे रहा है। इस पावन बेला में मशहूर हो चुके गीत राम आएंगे तो महान गायिका लता मंगेशकर की आवाज में पिरोया गया है, और ऐसा हुआ है एआई तकनीक की मदद से। इस गीत को वास्तविक रूप में स्वाति मिश्रा ने गाया था, लेकिन अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस गाने को दिवंगत सिंगर लता मंगेशकर की आवाज दी गई है, और वाकई में उनकी आवाज में ये गाना सुनकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर का एक भजन शेयर किया था। उन्होंने कैप्शन में लिखा था कि राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा में लता जी की कमी बहुत खल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूदा दौर में कई क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाने लगा है। अब भारतीय रेलवे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए रेल के सफर को सुरक्षित बनाने पर काम कर रही है। रेलवे इंजनों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐसी डिवाइस लगेगी जो लोको पायलट और असिस्टेंट की हर हरकत पर नजर रखेगा। इस डिवाइस का नाम रेल लोको पायलट हेल्प डिवाइस है। एआई डिवाइस का इनबिल्ट वॉइस कमांड लोको पायलट को वार्निंग देगा। रेल मंत्रालय ट्रेन और पैसेंजर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए इस नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ट्रेन के ड्राइवर की पलक झपकी तो एआई डिवाइस तुरंत एक्टिव हो जाएगा और अलर्ट जारी करेगा। इसके अलावा लोको पायलट या असिस्टेंट ने बीड़ी या सिगरेट पी तो थोड़ा भी धुआं उठने पर एआई डिवाइस को पता चल जाएगा। ये डिवाइस वॉइस कमांड के जरिए लोको पायलट और असिस्टेंट के मोबाइल पर बात करने के दौरान भी अलर्ट कर देगी। अगर लोको पायलट या असिस्टेंट फोन पर बात करेंगे तो ये डिवाइस उन्हें सचेत करेगा और फोन रखने के लिए कहेगा। करनाल में गांव पधाना के रहने वाले किसान प्रदीप कुमार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपनी खेती कर रहे हैं। उनका दावा है कि इस प्रकार की खेती हरियाणा में वही कर रहे हैं। हरियाणा में ही नहीं, भारत में भी बहुत ही कम किसानों को इसके बारे में जानकारी है। प्रदीप कुमार पिछले करीब 25 वर्षों से टमाटर की खेती करते आ रहे हैं और उनके गांव में करीब 1000 एकड़ खेत में टमाटर की खेती की जाती है। लेकिन टमाटर की खेती में कीट और रोग बहुत ज्यादा लगते हैं। किसान इसकी वजह से काफी घाटे में चल रहे थे, जिसके चलते प्रदीप कुमार ने सोचा कि जब हमें खेती ही करनी है तो क्यों ना इसे और बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि किसान 24 घंटे अपने खेत के अंदर नहीं रह सकते, क्योंकि किसानों को अपनी खेती से अलग अपने पशु और अपने घर के काम भी करने होते हैं, जिसके चलते वो कई बार अपने नौकर के हवाले खेती छोड़ देते हैं और कई दिन बाद अपनी फसल को देखने के लिए खेत में जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि उनको अपनी फसलों में बीमारियां लगी हुई मिलती है। लेकिन अब प्रदीप का कहना है कि वो घर बैठकर ही अपनी फसल की देखभाल करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपकरण एक बेहतर कृषि यंत्र के रूप में काम कर रहा है। इसमें 2 कैमरे भी लगे हुए हैं जो 24 घंटे में 2 बार उनकी फसल में कीट पतंगों की फोटो भेजते रहते हैं। उनको स्मार्टफोन के जरिए एक ऐप से भी जोड़ा गया है। उस ऐप के जरिए उनको जानकारी मिलती रहती है। जैसे ही किसी कीट का उनकी फसल पर प्रकोप आता है तो इस उपकरण के जरिए उनको पहले ही इसका पता लग जाता है, जिसके चलते वह उसका प्रकोप बढ़ने से पहले ही उसका नियंत्रण कर लेते हैं। इतना ही नहीं, उनकी टमाटर की फसल में लगने वाले रोगों की जानकारी भी उपकरण के जरिए मिलती रहती है। लखनऊ यूनिवर्सिटी LU में सोशल वर्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। पाठ्यक्रम का कंटेंट तैयार कर लिया गया है। VC प्रोफेसर आलोक कुमार राय के मुताबिक स्नातक पाठ्यक्रम के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स इसे वोकेशनल कोर्स के रूप में ले सकेंगे। इस कोर्स का नाम इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखा गया है। इसके लिए फिलहाल 30 सीटें रखी गई हैं। सोशल वर्क विभाग के HOD प्रोफेसर अनूप कुमार भारतीय ने बताया कि इस पाठ्यक्रम को इंटेल कंपनी की मदद से तैयार किया गया है। आपको ये पेशकश कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।